हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। अब कब से मेरी बात टाल रहे हैं? मैं यहाँ रोज आती हूँ, रोज फोन भी करती हूँ और हर बार अब यही कहते हैं कि जय अब तक आया नहीं। मैंने आपको बताया ना सीमा जी कि वो घर पर नहीं है, वो दिल्ली गया है किसी जरूरी काम से। इतना भी क्या जरूरी काम था जो मुझे बिना बताए चला गया? और आप कह रहे हैं कि आपके पास ना उसका एड्रेस है ना फोन नंबर। और रागेश अंकल कहाँ हैं? वो मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहते? ये सब क्या हो रहा है रामू काका? साहब भी घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? दया, इस लड़की से हमें कुछ पता चल सकता है। गाड़ी का नंबर नोट कर लो। देखिए, जय मेरा फियांसी है, मेरा मंगेतर। सितंबर में हम दोनों की शादी भी होने वाली है। 14 फरवरी की सुबह जैसे मेरी फोन पर बात हुई थी, हम दोनों डिनर पर मिलने भी वाले थे, पर जय वापस आया ही नहीं। देखिए, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। जय की जिंदगी का सवाल है। जय का अपहरण हुआ है। यस, जय हैज बीन किडनैप्ड। किडनैप्ड? जी हाँ, किडनैप्ड। एक बात बताइए, जय से आपकी बात 14 तारीख को हुई? जी हाँ। और उस रात वो डिनर पर भी नहीं आया? नहीं। इसका मतलब है जय का अपहरण उसी दिन हुआ है, 14 तारीख को। सर, मिस्टर पटनायक ने वो मैगजीन 14 तारीख को लौटा दी थी और मिसेस ठाकुर वो मैगजीन उसी दिन ले गई थी। मतलब पटनायक और उसका दोस्त सुधीर, या फिर मिसेस ठाकुर, उनकी पेइंग गेस्ट नीता, या उनका नौकर किशोर, इनमें से ही कोई एक हो सकता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं डॉक्टर के पास हमारे शादी के इनविटेशन कार्ड्स थे। कार्ड्स वेरी नाइस। देख लो भाई। नहीं, वो अपॉइंटमेंट डॉक्टर चला जाएगा ना, फिर अपॉइंटमेंट है मेरी। ओके, कल देख लूंगी। ओके, Sure. चलो सी यू। हाँ, बाय बाय। बाय। हेलो। हाँ आशा, बोलो। क्या तुम्हें चकमा देगा? तुम उसका पीछा भी नहीं कर पाई? ओह डैम इट। अच्छा सुनो, तुम घर में जाकर उसका इंतजार करना, वो शायद वापस आएगा। ओके? हाँ, फ्रेडरिक से कहो कि वो पटनायक के घर के बाहर चिपक कर रहे हैं। सुधीर कुछ भी कर सकता है। ड्राइवर बैग लेकर आ रहा है। और ये क्या, सुधीर पैसे दे रहा है? 2 3 4 5 पूरे हो गए पैसे। ओके, मिलते हैं, बाय। ये किशोर कहाँ गया होगा? कल रात से गया है, अब तक नहीं आया। कहाँ जाना चाहते? जहाँ तुम ले चलो। अरे आशा, कुछ परेशान नजर आ रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मैं किशोर कहीं दिख नहीं रहा, मुझे उससे कुछ काम करवाना था। वो तो हमेशा ही गायब रहता है, बड़ा अजीब आदमी है वो। छोड़ो उसे। कल रात तुमने हमारे शादी के कार्ड देखे ही नहीं, पर शादी पर तो आओगी ना? हाँ जरूर, लेकिन कब है शादी? बस इसी महीने के आखिर में आना जरूर। ओके? हाँ जरूर, लेकिन इतनी जल्दी? भाई, मेरी नौकरी लग गई है कनाडा में, बस वहां से कॉन्फर्मेशन मिलते ही मुझे वहां जाकर ज्वाइन करना पड़ेगा। इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर हम दोनों की शादी इससे पहले हो जाती है तो हम दोनों कनाडा एक साथ जा पाएंगे, राइट? लेकिन नौकरी के लिए कनाडा जाने की क्या जरूरत है? यहाँ नौकरी की कमी है क्या? देखिए, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और कनाडा में मेरी लाइन का काम बहुत है, पैसे भी अच्छे दे देते हैं। यहाँ जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा था वो बंद हो गया। मैं देखती हूँ। किशोर अब आ रहा है। कहाँ गया था? कल रात से गायब है। मैं मैम साहब कहीं काम में फंस गया था, सॉरी।
तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? ये वो मेम साहब, मैं आ रहा था तो एक स्कूटर वाला मार के भाग गया। कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा मेम साहब। आशा का फोन था। किशोर कल रात से गायब था और आज जब वो घर वापस आया तो उसके हाथ पर खरोंच के निशान थे और अचानक कहीं से उसके पास काफी पैसा भी आया है। सर सुधाकर ने भी फोन किया था कि सुधीर के पास भी काफी पैसा आ गया है। उसने पटनायक से उधार लिया हुआ सारा पैसा लौटा दिया है सर, और उसके पास नई कार है और अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो गया है। अच्छा, और खन्ना साहब ने अपहरण करने वालों को पूरे पैसे दे दिए। इसका मतलब है इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। हाँ लेकिन बात क्या है? अच्छा, आई सी, ठीक है, हम वहां पहुंचते हैं। डॉक्टर सालुंखे का फोन था। बांद्रा खाड़ी में से किसी आदमी की लाश मिली है, उम्र 20 साल के आसपास। नहीं नहीं, हे भगवान, ये क्या हो गया? उसने इसको मार दिया। खन्ना साहब, बीच में टोकने के लिए मैं माफी चाहता हूं। एक बेटे के मरने का दुख हम सभी लोग समझ सकते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको कह सकता हूं, अपहरण करने वालों ने इसे नहीं मारा है। तो फिर आपका बेटा दमे का मरीज था, अस्थमा था उसे। हाँ, तो खन्ना साहब आइए, चलिए अब थोड़ा आराम कर लीजिए। मोबाइल के रूप में चलिए खन्ना साहब। एसीपी साहब, इसके फेफड़े में म्यूकस के अंश हैं और इसकी सांस की नली भी सिकुड़ी हुई है। इट इज इन अ श्रंकन स्टेट। और मुंह पर पट्टी बांधने के निशान है। उसी पट्टी की वजह से इसे दमे का अटैक आया होगा। सांस नहीं ले पाया होगा, दम घुट गया और ये मर गया। किडनैपर्स डर गए होंगे और उन्होंने घबराकर जय की लाश खाड़ी में फेंक दी होगी। एक बात और एसीपी साहब। क्या? ये देखिए, इसके नाखून के नीचे खून और चमड़ी के टुकड़े हैं। आशा ने बताया भी था कि किशोर के हाथ पर खरोंच के निशान हैं। कहीं ये वही तो नहीं? फॉरेंसिक के जरिए इस स्किन से हमें बहुत कुछ पता चल जाएगा। सबको पूछताछ के लिए लेकर आओ, पटनायक, सुधीर, किशोर और मिसेस ठाकुर। तुम सीआईडी ऑफिसर आशा? हमें तो पता ही नहीं था। ये किशोर को यहाँ क्यों लाया गया है? हम एक किडनैपिंग केस की अपहरण की छानबीन कर रहे हैं। आप प्लीज यहीं ठहरिए। जाने क्या होने वाला है, ये उससे क्या पूछ रहे हैं? हाँ जी, मुझे पता है। आप एक सीआईडी ऑफिसर हैं, उस दिन आप लाइब्रेरियन बन के क्यों आए? ये आदमी कौन है? और वो देखो, वो ऑफिसर किस तरह से पूछताछ कर रहा है। एक हफ्ता पहले तो तुम्हारे पास एक पैसा नहीं था। तुम तुम्हारे रूममेट पटनायक के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, और कल अचानक तुम्हारे पास इतना पैसा आ गया कि तुमने पटनायक के 8,000 रुपए एक साथ लौटा दिए। नई कार भी ले ली, नया फ्लैट भी। ये सारा पैसा कहां से आया? मैं आपसे कह तो रहा हूं कि मुझे सन इलेक्ट्रॉनिक्स में एरिया सेल्स मैनेजर की नौकरी मिल गई है, और ये फ्लैट और ये गाड़ी मुझे कंपनी की तरफ से ही मिली है सर। अच्छा, मुझे कुछ एडवांस भी मिला था, जिससे मैंने पटनायक के सारे पैसे लौटा दिए। सर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई अपहरण नहीं किया सर। सुना है आजकल नौकरी में मन नहीं लगता तुम्हारा।
बिना बताए घर से निकल जाते हो, घंटों तक गायब रहते हो और कभी कभी तो रात भर लौटते भी नहीं हो। साफ साफ बताओ आखिर चक्कर क्या है? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने जय खन्ना को किडनैप किया और उसके पिताजी से 50 लाख रुपए मांगे। 50 लाख? हाँ, 50 लाख। अरे साहब, मैंने जिंदगी में 50,000 नहीं देखे। तो फिर तुम्हारे पास अचानक इतने पैसे कहां से आ गए? साहब, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे जुए की बुरी लत लग गई है। मलाड में एक जगह है स्टार क्लब, मैं वही जाता हूं। अच्छा, तो ये पैसे तुमने जुए में जीते हैं? अच्छी कहानी है। अभी पता लगवाते हैं। मैं अपने आदमियों को स्टार क्लब में भेजकर पता लगवाता हूं कि तुम सच बोल रहे हो या नहीं। और ये चोट कैसे लगी? वो एक स्कूटर वाला मार गया। स्कूटर वाले ने या जय ने? आशा, इसे डॉक्टर सालुंकी के पास लेके जाओ और उनसे कहो कि इसके हाथ की चमड़ी का सैंपल और जय के नाखून में फंसी हुई चमड़ी दोनों मैच करके देखें, एक जैसी है या नहीं। यस सर। नहीं साहब। वाकई? हाँ, नहीं। एक माइक्रोस्कोप में मैंने चमड़ी का वो टुकड़ा रखा है जो हमें जय के नाखूनों से मिला था, और दूसरे में ये टुकड़ा रख के देखता हूं। दोनों को मैच करके देखते हैं। अगर मैच हो गया तो ये किशोरी मुजरिम है। हाँ डॉक्टर साहब। नहीं, मैच नहीं होता। नहीं। एक बात और एसीपी साहब, पोस्टमार्टम के बाद जय के लंग्स यानी फेफड़े को काटकर मैंने उसकी अच्छी तरह से जांच की, यह जानने के लिए कि आखिर उसे दमे का अटैक आया क्यों। तो क्या पता चला? आप खुद ही देख लीजिए। डेड सेल्स के अलावा आपको और क्या दिखाई देता है? कुछ गोल और कुछ आड़े तिरछे कण नजर आ रहे हैं। काफी सारी चीजों से मिलाने के बाद मुझे ये पता लगा एसीपी साहब कि ये सीमेंट और ईंट के कण हैं। सीमेंट और ईंट? जी। इसे साफ पता चलता है एसीपी साहब कि जय को जहां बंद करके रखा गया होगा वहां ईंट और सीमेंट की धूल होगी, और इसी से उसे दमे का अटैक आया। सीमेंट और ईंटें, वो कौन सी जगह हो सकती है? तुम लोग चारों तरफ फैल जाओ, एक एक कोना देखो, एक एक फ्लोर देखो, जरूर यहां कुछ मिलेगा। दया, मेरे साथ आओ। सुधाकर यहाँ।
आशा, सुधाकर, फ्रेडरिक। ये देखो, यही वो जगह जहां जय खन्ना को रखा गया होगा। मेरा शक सही निकला है। ये वो रस्सी का टुकड़ा जिससे उसके हाथ बांधे गए होंगे, यहां वो बैठा होगा। ये उसके हाथ के निशान, और वो वहां ऐसे सर रखकर वो लेटा होगा। ये वो सीमेंट की गोनी का टुकड़ा जिससे उसका मुंह ऐसे बांधा होगा। दया, ये टुकड़ा डॉक्टर सालुंकी के पास भेज दो और उनसे कहो कि इस पर जो सलाइवा है वो जय खन्ना के सलाइवा से मैच कर देंगे। यहाँ लाइट क्यों नहीं चल रही? हाँ, लाइट नहीं चल रही है। वो वाली स्विच ट्राई करो। कहाँ पे? वहाँ पर। बिल्कुल अंधेरा है। ये भी काम नहीं कर रहा। ऊपर कौन है? कौन है वहाँ? तुम घर में कैसे? यहाँ पे कैसे आए तुम लोग? कौन है यहाँ? कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? पीछे चले जाओ। कौन है आप लोग? क्या चाहते हैं आप लोग? आप यहाँ आइए। आशा, तुम ये हो क्या रहा है? आप यहाँ आइए। जय खन्ना के अपहरण और उसकी मौत का जिम्मेदार होने पर मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। देखिए, आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने किसी का अपहरण नहीं किया। अरे मैं तो एक सिविल इंजीनियर हूँ और इसी बात से आप पकड़े गए। फोरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट से हमें पता चला कि जय खन्ना को जहां रखा गया था वहां रेत, ईंटें, सीमेंट, बजरी ये सब होने चाहिए। ये सब कहाँ हो सकते हैं? एक बिल्डिंग में जो बन रही है, और उस बिल्डिंग का पता हमें मिसेस ठाकुर ने दिया, जहां तुम पहले काम करते थे। तुम अच्छी तरह से जानते थे कि उस बिल्डिंग का काम अब बंद है, बस तुमने जय खन्ना को कैद करके वहीं रखा। नहीं, ये सच नहीं है। ये झूठ है, गलत है। सर, आकाश ने जो एड्रेस बताया था वहां से उसके 2 आदमियों को पकड़ लिया। ये जय ने नोचाया ना तुम्हें मरते वक्त? जी हाँ सर। मेरी नौकरी छूट जाने के बाद जब 6 महीने तक मुझे कोई और नौकरी नहीं मिली तो मैंने एक प्लान बनाया सर। फिर हमने एक दिन जय खन्ना का उसके घर से पीछा किया और एक सुनसान जगह पर उसका अपहरण कर लिया सर। हम उसे मारना नहीं चाहते थे सर। हमने तो ये सोचा था कि एक बार पैसा मिल जाएगा तो हम उसे छोड़ देंगे सर। पर वो मर गया। उसे दमे की बीमारी थी। सर मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। उसका दम घुटने लगा सर। उसे दौरे से आने लगे और इसी दौरे में शायद उसने मित्तल को नोच दिया। हम उसकी मदद करना चाह रहे थे लेकिन उसने दम तोड़ दिया सर। तब तुम घबरा गए और उसकी लाश को तुमने खाड़ी में फेंक दिया। सर हम लोग डरे हुए थे सर। और फिर पैसा तो हमारे पास आ चुका था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कनाडा चला जाऊंगा। शायद वहां पर मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। मगर तुम पकड़े गए। एक समझदार लाइब्रेरियन ने तुम्हें पकड़वा दिया और फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.